हाजीपुर के हटिया सासु बनमा एले बेसावे। सास क्या कहती है, ए बनमा झड़बैया पुता हुए गई लई काला बोलबो आई हो हाय चकरा ले हम बानमा बेसई गई हो आई चकरा ले हम बानमा तजिया एक पीपल गाछ में लग गया। तजिया लंबा 5 महल का लंबा पीपल गाछ रोड के बगल में लग गया और 2-4 मुस्लिम भाई चढ़ा गाछ काट गाछ। हिंदू सब ने रोड बगल में लगे जो गाछ काट जन है 4टा चढ़ले जब दबिया लगे छाँटे लगले ठाल इन्हें से 250-300 पार्टी हिंदुओं दौड़ले आए काटे गाछ। आए पता लगी तो देसला मुर्गा खेने कि फार्म वाला खेने। अब हिंदू पार्टी भी दौड़ गई और उन्हें से कहे या अली ढूंढना उसका बजरंग बली। अब देखिए एक तरफ या अली एक तरफ बजरंग बली और दोनों पार्टी भिड़ेंगे तो संजोग से कबीर साहब कहीं से आ रहे थे तो बीचे में कबीर साहब पहुंच गया और दोनों पार्टी को शांत करते भाई ठहरो। मुस्लिम ने कहा बाबा तो हटो खेत सुधरना ये मोहरम पर्वम धैदल ची गोस्ता हिंदू झाड़िल भैया। हिंदू ने कहा बाबा तो हटो आज देखिए कत्ते मुर्गा खेने। कबीर साहब ने मुस्लिम भाई से कहा आखिर पर्व करते हो कि मार करते हो। कल गया ना करे छे पर्वे हमरो तजिया जागलो जो पीपल गाछ में लागिए गए 2-4-10टा गाछ ठाल कटिए जतिए कोई दिक्कत है ये लो जे मारे हमरा से बड़ियो है कमजोर से। कबीर साहब ने हिंदू से पूछा 2-4 गो ठाल जाऊँ काटिए लेते तोरा से की लड़ाई करे की जरूर। कल के तो नहीं बुझे जो बाबा ई पीपल के गाछ के भागवत पढ़ल छो। भगवान कृष्ण कहले छे कि वृक्ष में मैं पीपल हूँ और महीना में अगहन हूँ और द्रव्य में मैं सोना। पीपल में कृष्ण भगवान के निवास है। ये ठाम बजरंग बली मंदिर के निर्माण करले छिए 1 पाँचो ध्वजा चढ़ने छिए। यहाँ मंदिर बनते बजरंग बली के लोग नहते पूजा करते बैसाख महीना में ठंडा में ठाम बैठते यहाँ साले साल गाछे काटी दे। कबीर साहब ने मुस्लिम भाई से कहा कि तजिया जो बनाए हैं ये कौन भगवान का है। कह गए इमाम हुसैन और इमाम हुसैन का है। आप कहने ना इमाम हुसैन। अच्छा हिंदू से पूछा ये ध्वजा जो गाड़े हैं ये कौन भगवान का। कल बजरंग बली के। मतलब हिंदू से पूछा कि आप बजरंग बली के चलते लड़ रहे हैं। हम मुस्लिम से पूछा कि आप इमाम हुसैन के लिए लड़ रहे हैं। कहा हाँ। अच्छा ठीक है एक काम करो तुम दोनों पार्टी बैठो तजिया को ध्वजा के नज़दीक कर दो। इमाम हुसैन बजरंग बली यही दोनों को लड़ने दो। पहले जो बड़ियो देवता होगा वो मारपीट करके निकलेगा। तुम दोनों बैठो। अब मुस्लिम भाई ने कहा हम लोग तजिया ध्वजा फजा बुझते गुजरे 1.5 घंटा तक बैठलो रही गए। तजिया दिल के ध्वजा लग सटा ने तजिया हिले नहीं ध्वजा हिले। हम मुस्लिम भाई ने कहा बाबा कौन पेच लगा दिए देखते हैं दोनों एक जगह हैं इधर उधर नहीं करते हैं। कबीर साहब ने कहा तजिया ने कहा सलाम वालेकुम
तो धाजा ने कहा वालेकुम सलाम। दोनों में सलाम वालिकी ले लिया। दोनों ने सलाम वालिकी क्यों लिया बाबा? कहा दोनों भीतर से यक्के जात है, और तुम दोनों को आँख में जो है हड़का चश्मा लग गया है, यक्के जात के ना होते। कबीर साहब ने कहा ये तजिया जो बनाए हो, तजिया के भीतर में क्या है? कल के खाली बांस के बत्ती, हरतिया बांस बत्ती, चिड़ी चिड़ी का माठी का 5 महल बना का तब जोड़ने चाहिए, ढाक पन्नी साट ले चाहिए, भीतर में खाली बांस के बत्ती फट्ठा जी और बांस है भीतर में। अच्छा, हिंदू से पूछा धाजा जो है ये कैसे बने हैं? कल के हम समुचे बांस दिले। कहा जब दोनों में बांस है और यह भी दोनों निर्जीव है, एक जगह खड़ा है और दोनों में प्रेम है, लड़ता झगड़ता नहीं है, और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, कपाड़ कान फटेगा, नो अल्लाह मियाँ दवाई लेकर दौड़ेगा, नो बजरंग बली, काहे लड़ते? मुस्लिम ने कहा ठीक है यह वो ठीक करे में अगला साल कपाड़ भांग लोड़े हम। कहे जो सही कपार भांग ले, अल्लाह मियाँ हमरा दवाई नहीं दिल को, भाई अपनो जमीन सुध भरना धरे पड़ी। एक काम करा, जकरा चलते लड़ाई मार करे छी वहाँ हमरा जब कामे नहीं दे जे की फायदा? तजिया उल्टा दे है ना, गिरा गए चल हम गाछ नहीं काटबे नहीं मार के। अब तजिया को गिरा करके ले गया, झंझट खत्म। तो ऐसे थे कबीर साहब जो एक दूसरे को इंसान बनाना चाहते थे, आपस में भेदभाव को हटाना चाहते थे और भरम भूत को मिटाना चाहते थे, ब्रह्मवाद को भी मिटाने का काम किया तो कबीर साहब ने किया। पहले के ज़माने में ब्राह्मण लोग ठगते ठगते हैरान होते थे, बीच में 7 दिन भदवा बनाते थे। अब देखिए भदवा क्या है? जब आप गलत कर्म कीजिएगा तो वही गलत कर्म ही आपको भदवा बन करके आएगा, वही आपको दुख में डालेगा। बढ़िया कर्म करने वाले को कहीं भदवा नहीं है। परिवाग होली हो, द्वितीया के द्वाद पूजा, तृतीया के तीज व्रत, चौथी चंदा, पंचमी के बसंत पंचमी, षष्ठी के छठ व्रत घर घर में मनाते हैं, सप्तमी का चला सप्तमी, अष्टमी के जन्माष्टमी, नवमी के रामनवमी हिंदू लोग रचाते हैं, दशमी विजयादशमी एकादशी घर घर हो, द्वादशी द्वैत नाम गणेश जी पूजाते हैं, त्रयोदशी के शिव जी पर जल चढ़े, चतुर्दशी को आनंद बंधाते हैं, ओमस्या को दिवाली हो, पूर्णिमा को गंगा स्नान, कहो सनातन धर्म कौन दिन भदवा है। जब आप पाप कर्म कीजिएगा, गलत कर्म कीजिएगा, वही पाप जो है भदवा बन करके आएगा, मुसीबत बन करके आएगा। दारू पी कर रोड पर गाड़ी चलाइएगा, गिरिएगा, टकराइएगा, भदवा का गलती है कि आपका गलती? इसलिए जीवन में चाहिए अपना गलती करना छोड़ दें, गुरु से युक्ति जान करके परिश्रम की रोटी खाइए, ध्यान भजन साधन कीजिए, एक दूसरे का भलाई कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। सबरी का हिम्मत नहीं हुआ मतंग ऋषि के कुटिया पर जाए। रात्रि के समय सबरी जाकर उनके कुटिया पर झाड़ू लगाती थी, एक आध बोझा जलावन रखती थी। मतंग ऋषि अपने शिष्य से बोले, अरे रात्रि में कौन झाड़ू लगा के चला जाता है, पकड़ो तो उसको। एक दिन शिष्य ने सबरी को पकड़ लिया, ले गया गुरु के पास। मतंग ऋषि ने पूछा, बेटी कौन हो? कहा, मैं पंपापुर की रहने वाली सबर की बेटी हूँ, मेरे पतिदेव ने त्याग दिया, मैं घर भी नहीं जाऊँगी, बाबा मैं चाहती हूँ भजन करो। तब राम नाम का मंत्र दिया, बगल में कहा, बेटी वहाँ बैठ करके दिन रात भजन करो। जब सबरी मतंग ऋषि के कुटिया पर रहने लगी, बहुत से चेला चटिया फिरार हो गए। अब मतंग ऋषि का लोग निंदा शिकायत भी करने लगे। मतंग ऋषि एक दिन क्या करते हैं, बैठ गए ध्यान में। कमलासन हो ब्रह्म में लीन भये चित हर्ष, अचल छाया कर खड़ी रही 1072 वर्ष। मतंग ऋषि जब ध्यान में बैठ गए तो सबरी गुरु के पीछे
आंचल फैला करके खड़ी हो गई कि मेरे गुरुदेव के ऊपर कहीं पत्ता नहीं गिर जाए, कोई चिड़िया बीट नहीं कर दे। जितना दिन तक मतंग ऋषि ध्यान में बैठे रहे उतना दिन तक सबरी आंचल फैला करके खड़ी रह गई। कमला सन हो ब्रह्म में लीन भय चित हर्ष, अचल छाया कर खड़ी रही 1072 वर्ष। मतंग ऋषि ध्यान में 72 बरस बैठे रहे, 72 बरस तक सबरी खड़ी रह गई। ये है गुरु की सेवा। मतंग ऋषि ध्यान तोड़ते हैं, बेटे क्या कर रही हो? सबरी बोली, गुरुदेव जब से आप ध्यान में बैठे हैं तब से मैं खड़ी हूँ, जीवन में कभी भोजन नहीं लिया, पानी नहीं लिया। सबरी गुरु की सेवा में अचल छाया कर खड़ी रही। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी 72 बरस तो तुम आंचल फैला करके खड़ी रही, इतना गुरु का सेवा किया। जाओ बेटी, जब इतना दिन तक गुरु का सेवा किया, इसी कुटिया पर एक दिन तुमको परमात्मा राम का दर्शन हो जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। देखिए, गुरु की सेवा करने के बाद ईश्वर का भी दर्शन होता है। सबरी को आशीर्वाद दिया। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी अब मेरा समय पूरा हो गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम अपना धाम जा रहे हैं, लेकिन तुम यहीं रहो, राम का दर्शन होगा। सबरी रोने लगी, गुरुदेव और गुरु के शब्द सुनी, ए सबरी रोवे लागी, ए सबरी रोवे लागी। गेल सबरी भूमिया लोटा आरता हूँ गुरु हमारा पूरा हमारे पूरा हमारा के हुई सबरी बोली, गुरुदेव आप जाइएगा तो मैं कैसे रहूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी त्रेता युग प्रवेश कर गया है। त्रेता युग में सबरी रामा भय जई युग में सबरी राम बाना राम भर जई मीठी मीठी बजा सबरी
चाखी चखिए चाखी चाखी भोग हो मतंग ऋषि अपने देह का त्याग किया, लेकिन सबरी दिन तारीख फाइनल नहीं किया, कौन महीना में, कौन साल में, कौन तारीख में भगवान आएंगे, ये फाइनल नहीं किया। मतंग ऋषि ने कहा इसी कुटिया पर राम का दर्शन होगा, जो गुरु का सेवा करेंगे उसको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। मतंग ऋषि जब नहीं रहे तो सबरी पगली की भांति नित्य प्रतिदिन भगवान के दर्शन के लिए रुकती थी, जंगल को साफ करती थी, फूल तोड़कर रास्ते पर फूल बिछाती थी कि मेरे प्रभु श्री राम जब आएंगे तो फूल पर चरण रखते हुए कुटिया तक पहुंचेंगे। और पेड़ को तोड़कर आधा बेर को चखती थी, उसको ये पता नहीं है कि बेर आधा खाऊंगी तो जूठा हो जाएंगे, ये पते नहीं। जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ कोई नियम नहीं। माँ बहन को देखते हैं, बच्चा के गोदी में ले खाए छै, खेते खेते बच्चा के नाको जो गिरियो जाए छै, सब सेमेटी खाइए छै, इतना प्रेम है। तो जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, कोई नहीं विचार। सजनों, कितना कष्ट करके माँ बेटा को पोस पाल करके बड़ा बनाते हैं, लेकिन वही बेटा कोई बेटा माँ के दुख और दर्द को समझते हैं, कुछ बेटा तो टेढ़ा बन जाते हैं। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो न माँ का कदर करे वो बड़ा बेईमान है। विचार, सबरी बेर को तोड़ तोड़ करके आधा बेर खाती थी, आधा रखती थी बगल में। 10,000 बरस तक आंख से आंसू सबरी भगवान के लिए बहाती रही, लगभग 1 कुंटल आंसू तो निकल गया। 10,000 बरस तक रोई सबरी, तब उनके कुटिया पर भगवान राम गए। तो हंसी हंसी प्रीतम ना मिले जिसे मिला है रोए, आज तक किसी को भगवान मिला है तो जो रोए हैं उसी को मिला है। सबरी रोई, उनके कुटिया पर राम गए। भारी सभा में दुशासन द्रौपदी के शरीर से साड़ी जब खींच रहे थे, सब द्रौपदी जब रोई तब कृष्ण भगवान लाज बचाने के लिए गए थे। प्रहलाद जब रोए थे तब खंभा फाड़ करके नरसिंह भगवान निकले थे। ध्रुव कुमार जब रोए थे तब विष्णु भगवान प्रकट होकर ध्रुव कुमार को गोद में लिए थे। विचार कीजिए। तो हंसी हंसी प्रीतम ना मिले जिसे मिला है रोए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहुनीरा। हम लोग इस स्तुति करें तो आँख में आंसू लेकर प्रेम से करें, इतना प्रेम से कीजिए कि भगवान के लिए आँख से आंसू बहा दीजिए। आप बेटा के लिए आंसू बहाते हैं, जमीन के लिए आंसू बहाते हैं, मकान के लिए आंसू बहाते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं तो रो रो करके मांग लेते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए भी आंसू बहाइए। मम गुण गावत पुलक सरी,
प्रेम होना चाहिए, स्तुति विनती में प्रेम होना चाहिए, आरती में प्रेम होना चाहिए, सत्संग में प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आरती भी कर रहे हैं, ध्यान उधरे हैं। हमारे इलाके में एक आदमी आरती लगवे रहे, आरती तन मंदिर, अरे थोड़ा बर्दाश्त कुट्टी दर्द, आरती देखा कल होलो। अब बेचारे इधर आरती भी कर रहे हैं, ध्यान उधर, ऐसे में नहीं होगा। हंसी हंसी प्रीतम ना मिले, जिसे मिला है रो। चाहे जहां भी जाइए, बाबे धाम जाइए तो रोती हुई जाइए, आंख से आंसू बहाते हुए। यदि हम डीजे पर हंसते हुए जा रहे हैं तो भोलो बाबू जैसे तोरा दुख लग तकलीफ थोड़े हो जे खान भाई तो नाच लो आबे न ले जे कौन चीज ले जे। भोला बाबा के दरबार भी जाइए तो आँख में आंसू लेकर यहिनो गंदा गाना बजा दे छे, वही पर नाचे छे, लागे जे भोला बाबा मिलिए गए। जीवन में चाहिए रोते हुए जाइए। 10,000 बरस तक सबड़ी रोई, तब उनकी कुटिया पर राम गए, ताही देई गति राम उदारा, सबड़ी के आश्रम पर उधारा। सबड़ी देखी राम गिरी आए, मुनि के वचन समझिए भाई। भगवान राम लक्ष्मण फूल पर पांव रखते हुए, फूल को रोधते हुए आ रहे थे, सबड़ी फूल बिछा रही थी। जैसे भगवान राम सबड़ी के निकट आए, पहले सबड़ी तो बहुत बिगड़े, मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए फूल बिछा रही थी, आप कौन है फूल को रोध दी। भगवान श्री राम ने कहा, माता मेरा नाम राम है। राम राम वही राम हो ना जो मेरे गुरुदेव बोले थे कि तेरे कुटिया पर राम आएंगे। भगवान राम ने कहा, हाँ माता, तेरे गुरुदेव जी ने जो कहा था इसी कुटिया पर राम आएगा, वही राम। सबड़ी रोने लगी, आ गए मेरे राम, आ गई मेरे राम, आ गई मेरे राम, आ गई मेरे राम। सबड़ी भगवान राम के चरण पर जो माथा पटक दी, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। भगवान के दर्शन से सबड़ी भगवान के चरण पर माथा टेक करके आंसू बहा रही है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। बहुत देर तक भगवान के चरण पर सबड़ी माथा टेक कर रोती रही। आ गई मेरे राम, आपके याद में मैं रात दिन रोती थी। हे राम, आप आने में कितना देर लगा दी मेरे प्रभु श्री राम। गुरुदेव बोले थे कि राम आएगा, आने में कितना देर कर दिए मेरे प्रभु राम। भगवान श्री राम सबड़ी को हाथ पकड़ करके उठाती है, माता रो मत, अब मैं आ गई। सबड़ी जल लेकर भगवान के चरण को धोती है, सादर जल ले चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठा रही। सबड़ी चटाई गूंथ करके रखी थी,
कोई मकान दलान नहीं, झोपड़ी टूटा फूटा। उस चटाई पर भगवान राम को जो बैठने में सुख मिला, बैठने में आनंद मिला, सबरी से जो भक्ति का प्रेम मिला, कितना सबरी रोई राम के दर्शन के बाद। सबरी कांद मूल फल सुरसती दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सबरी वही बेर कंद मूल फल लाकर देती है। हे राम, आपको भूख लगी होगी, खा लीजिए ना, खाइए मेरे राम, खाइए मेरे राम। भगवान राम बड़े प्रेम से, भगवान राम भी नेम को भूल गया भक्त के बस में, वही बेर खा गया। प्रेम, भगवान को प्रेम से जो चढ़ा देंगे, भगवान को प्रेम चाहिए। मेवा मिष्ठान भी यदि देते हैं उसमें प्रेम नहीं है तो भगवान प्रेम के बिना वह भोजन नहीं लेते। एक बार भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ गया, वहाँ बढ़िया भोजन बना था। दुर्योधन के मन में हुआ अच्छा भोजन जो बना है इसीलिए आए। भगवान समझ गए, लौट गए। दुर्योधन ने कहा भोजन कर लीजिए, अच्छा भोजन है, कहा पेट में जगह नहीं है। कृष्ण भगवान गए विदुर जी के यहाँ। विदुर जी गरीब थे। विदुर जी इतना गरीब कि खाने को कुछ नहीं, फटी हुई साड़ी पहन करके विदुर की पत्नी स्नान कर रही थी। भगवान ने आवाज दिया विदुर जी हैं। विदुर की पत्नी उसी दशा में अपने को भूल गई और दौड़ पड़ी। गरीबी तोड़ देती है जब रिश्ते खाक होते हैं। पराए भी अपना तब होते हैं जब पैसे पास होते हैं। हर यार वफादार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। ना जाने वन में कितने फूल खिले हैं, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। फटे हुए साड़ी पहनकर नहा रही थी, दौड़ गई। भगवान अपना पीताम्बरी विदुर जी की पत्नी पर फेंक दिया कि साड़ी बदल के आना चाहिए कि। तब विदुर रानी को होश हुआ कि मैं भींगे हुए वस्त्रों में आ गई। विदुर की पत्नी गई खुशी में मगन, आज मेरी कुटिया पर प्रभु भगवान श्री कृष्ण आए। आकर बोली प्रभु क्या सेवा करूं, क्या भोजन। अब भोजन कुछ नहीं है लेकिन भाव इतना है, क्या भोजन। कृष्ण भगवान ने कहा भूख तो लगी है। अब विदुर की पत्नी घर में देखते कुछ नहीं। संजोग से यह खानी केरा लाए थे, केरा पक गया था। बोली प्रभु तब तक केरा पाइए ना। भगवान ने कहा केरा खिलाओ, कितना दिन से नहीं खाए हैं। अब विदुर की पत्नी केरा छील रही है, प्रेम में इतना बिहवल है, केरा को नीचे फेंकती थी, छिलका भगवान को देती थी। भगवान भी प्रेम में मगन रहने वाले छिलके कचाकच दे रहे हैं। भाव में खिला रही है। माँ बहन को देखते हैं छठ पर्व में, छठ पर्व में माँ बहन को ये पता नहीं है कि छठ माए गाय छे कि भैंस, ये पता नहीं। हरदी के समुचा गाछे चढ़बी, मुरई पत्ता लागले चढ़ा दी, यादिक समुचा गाछे चढ़ा दी, केतारी बिना चिरले चढ़ा दी। भाव में विभोर है दीदी, बड़का पर्व करे छन, बड़का पर्व।
पते नहीं जे छठ माछ के कि सूर्य भगवान के ये हरदी खैते समूचे खैते यादिक समूचा गाछे खाते ये टेढ़े नहीं जाबीते, लेकिन भाव में विभोर होकर के पर्व कर रहे हैं। भगवान तो भाव की भूखे। केरा छिलका कृष्ण भगवान प्रेम से खा रहे। विदुर जी आ गए, बिगड़ने लगे पत्नी पर कि भगवान को केरा छिलका खिला रही लोग। अब केरा का चूर लिया। अब विदुर जी अपने से केरा देने लगे। भगवान ने कहा पेट में जगह नहीं है। विदुर जी ने कहा प्रभु छिलका खा रहे थे, केरा दे रहे थे, कहते हैं जगह नहीं है। कहा छिलकों में जो आनंद मिला प्रेम वह अब केरा में नहीं मिलेगा, इसीलिए पेट भर गया। बड़े प्रेम से भगवान श्री राम बेर खा रहे, लेकिन लक्ष्मण जी ने खाते। लक्ष्मण जी बेर को तो लेते हैं, अब भगवान से छिपा करके फेंकते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं कि यही बेर द्रोणागिरी पर्वत पर गया, वही संजीवनी बूटी बना। ये तो लोग बोलते हैं, लेकिन शास्त्र पुराणों में ये बात नहीं है। द्रोणागिरी पर्वत पर जो बूटी बना, समुद्र मंथन के समय 14 रत्न जो निकला, 20 अमृत भी निकला, उसी में 4 बूटी का भी उत्पत्ति हुआ है। संघानी, विषलकर्णी, स्वर्णकर्णी, मृत संजीवनी, चारों बूटी देवताओं ने ले जाकर द्रोणागिरी पर्वत पर रखा था, जो दीपक के समान जगमगा रहे थे। लक्ष्मण जी बेर नहीं खा रहे हैं, यज्ञ कारण है। मेघनाथ को ब्रह्मा जी का वरदान था, जो 12 बरस भोजन नहीं करेंगे, जो 12 बरस तक सोएंगे नहीं, जो 12 बरस तक अपने पत्नी का मुंह नहीं देखेंगे, वही मेघनाथ को मार सकता है। इसी कारण से लक्ष्मण जी सबड़ी के बेर को नहीं खाए, पीछे फेंक दिया। लेकिन सबड़ी बड़े भाव से बेर रखे थे, उस बेर का जो अपमान हुआ, इसी के चलते लक्ष्मण जी को मेघनाथ का शक्तिबाण भी लगा। भगवान अपना अपमान बर्दाश्त तो कर लेते हैं, लेकिन भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। कंदमूल फल खाए भगवान बड़े प्रेम से। तब सबड़ी हाथ जोड़ करके खड़ी है, हे प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा मैं जाति में अधम। भगवान ने कहा तुम अपने मन से कह रही हो, और तुमको पता होना चाहिए जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धनमल परिजन गुण चतुराई भक्तिहीन नर सोई है कैसा बिनु जल बारिद देखें जैसा। नवधा भक्ति कहूँ तुहि पाही सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम ही भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट जिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील बीरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखा परदोषा। नवम सरल सब संछलहीना मम भरोसे ही हरस न दीना। नव महु एक जिन के होई नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोड़े सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। समय सीमा भी हो गया। भगवान श्री राम सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। भगवान ने कहा अंत में जनक सुता सुधी कहो भामनी कि सीता जी की चोरी हो गई है, तुमको पता है? सबरी बोली प्रभु पंपा सर ही जहा हो रघुराई तहा होई है सुग्रीव मिताई। यही पंपापुर ऋषमुख पर्वत है, वहाँ सुग्रीव मंत्री सहित रहते हैं। जाइए, वो वन में रहते हैं। हम तो रात दिन राम का चिंतन करते हैं, हमको पता नहीं है। सुग्रीव से आप मित्रता कीजिए, सीता जी की खोज करने में सुग्रीव
आपको मदद करेंगे। तो भगवान ने कहा तो अब हम चलें। सबरी बोली नहीं, पहले मैं जाऊंगी उसके बाद आप जाइए। तब सबरी अपने योग की अग्नि में शरीर का त्याग किया, भगवान को देखते देखते, और वह धाम चली गई जो वहाँ जाने के बाद लौट करके नहीं आती है। आज का पाठ हुआ है सबरी का, यही कथा हम संक्षेप में बोले हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु।